अस्सलाम वालेकुम जी। सोचने वालों को, देखने वालों को और ढूंढने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो है जी आपके सवालात के ऊपर, और मैंने सवाल चुना है जनाब काशिफ यूसुफ जई साहब का। काशिफ यूसुफ जई साहब पूछते हैं, हाउ टू अवॉइड पीपल हु डोंट वांट यू मोर सक्सेसफुल देन हिम। काशिफ साहब का सवाल ये है कि उन लोगों से कैसे बचा जाए जो आपको अपने से ज़्यादा कामयाब होना नहीं देख सकते। तो काशिफ साहब, इसका एक जवाब तो ये होगा कि उन लोगों को फिज़िकली अवॉइड किया जाए, मगर आपके सवाल से मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि शायद उन लोगों को फिज़िकली अवॉइड करना मुमकिन ना हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे अजीज़ रिश्तेदार या जानने वाले ऐसे होते हैं जिनको हम हर वक्त अवॉइड नहीं कर सकते। मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़िज़िकली अवॉइड करना जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है, वो मिनिमम सोल्यूशन ज़रूर है। एक्चुअली जो बेस्ट सोल्यूशन है वो है मेंटली अवॉइड करना, क्योंकि लोग, हमें देखना पड़ेगा कहाँ रहते हैं। लोग घरों में रहते हैं, ये फिल्मों में आता है कि लोग दिलों में रहते हैं। मेरी राय में दिलों में कोई नहीं रहता, ये सब लोग हम एक दूसरे के दिमागों में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ही सोच है, वहाँ पे ही जज्बात हैं और वहाँ पे ही एहसासात हैं। सो जब आप किसी से मुतासिर हो रहे हैं या किसी का ऐसा रवैया है जो कि हसद पे मबनी है, या आपको ख्याल है कि ये लोग जो हैं आपको कामयाब नहीं देखना चाहते, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो अपने रवैये को आप तक पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। अभी उन्होंने आपको कामयाबी से तो बाद में रोकना है। अभी उन्होंने सबसे पहला काम जो किया है वो ये किया है कि अपना रवैया आप तक मुंतकिल कर दिया है। जब उनका रवैया आप तक मुंतकिल हो गया तो आपका काम उधर से ख़राब होना शुरू हो गया और उनका आधा काम हो गया। सो जो पहला स्टेप है वो तो ये है कि जनाब उनका रवैया अपने ऊपर असरअंदाज ना होने दें, और उस असरअंदाज होने के नतीजे, उस असरअंदाज होने ना होने का तरीका क्या है, उसका तरीका ज़ाहिर है पहला जैसे मैंने कहा कि फ़िज़िकली अवॉइड करेंगे तो कम पता चलेगा। दूसरा ये है कि अगर नहीं अवॉइड कर सकते या फिर भी उनके रवैया आप तक पहुंच रहा है तो मेंटली अपने आप को उससे बचा लें। अब मेंटली कैसे बचाएं? मेंटली जनाब ऐसे बचाएं कि आपके बारे में फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने बात की है, तो अब अगर उसने आपसे बात की कि ये बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आप सब की बात कर रहा हूँ, तो आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, तो किसी ने ये बात की कि ये बंदा ये नहीं कभी कामयाब हो सकता। अब फौरी तौर पे गुस्सा आ गया। अब जब गुस्सा आ गया साथ ही नफरत हो गई कि ये बंदा कैसा बंदा, ये मेरे खिलाफ बात कर रहा है। अब जो सारी तवानाइयाँ हैं वो उसके खिलाफ खर्च हो गई। अगर कामयाबी भी है तो वो इसलिए कि इसको नाकाम करना है। तो ये एक बड़ी अनहेल्दी किस्म की एक कॉन्फ्रंटेशन है, गैर सेहतमंदाना ये जो है ना मुकाबलेबाजी है। तो सबसे पहले उस बंदे को अपने दिमाग से निकाल दें। आप ये समझें, अपने आप को तैयार करें कि ये बंदा तो रेलिवेंट ही नहीं। तो पहली चीज़ ये होती है कि वो बंदा आपके लिए रेलिवेंट है या नहीं। वैसे ज़िंदगी में हो सकता है रेलिवेंट हो, लेकिन आपने अपने दिमाग में कहना है कि ये मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। जो बंदा आपके लिए मैटर नहीं करता ना, उसकी बातें भी आपके लिए मैटर नहीं करती। तो जब वो बंदा आपके लिए मैटर करना ख़त्म हो जाएगा तो उसकी बातें भी मैटर करनी ख़त्म हो जाएंगी। अब ये देखिए, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे, मैं अब सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। ज़्यादातर लोग जो हैं वो बहुत तारीफ़, तहसीन और तौसीफ़ करते हैं, मगर कुछ नहीं भी करते। तो लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार इनकी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन अगर वो मेरे इर्द गिर्द पाए जाएंगे इसी तरह तो वो मुझे ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। सो जो लोग आपके लिए मैटर करते हैं वो ज़्यादा आपके लिए अहम होते हैं। इसी तरह जब आप, वैसे लार्जली तो सारे लोग ही आपके लिए किसी न किसी हवाले से मैटर करते हैं, पर उसका तरीका ये है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को आप लें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को, और उस पर गौर करें, सिर्फ उसको बिल्कुल रिजेक्ट ना करें। मैं लोग फॉर एग्जांपल अपनी बात करूँ तो लोग जो भी कहते हैं मैं ये सोचता हूँ कि यार ये ठीक कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। फैक्चुअली देखें, फैक्ट्स जो है ना वो मुकद्दस होते हैं बाकी बातों के साथ साथ। तो अगर कोई फैक्चुअली ठीक कह रहा है तो उसको रिगार्ड करें, लेकिन अगर कोई पेशेंट गोई कर रहा है कि ये है तो उसको आपको मैटर नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि जो लोग आपको मैटर नहीं करेंगे उनकी बात की शायद वो वैल्यू भी नहीं रहेगी।
दूसरी बात यह है कि आप जो कामयाब होना चाहते हैं ना, आप अपने लिए होना चाहते हैं, आप दूसरों के लिए नहीं होना चाहते। क्योंकि अगर आप दूसरों के मुकाबले में कामयाब होंगे तो हमेशा कोई ना कोई दूसरा रहेगा, ये दूसरे कभी ख़त्म नहीं होंगे। आप जिस क्लास में भी चले जाएं, जिस सिस्टम में भी चले जाएं, उसमें कोई ना कोई दूसरा रहेगा। तो अगर आप अपने लिए कामयाब होंगे तो आपको सुकून मिलेगा, अगर दूसरों के लिए कामयाब होंगे तो आपको फिर बेसुकूनी रहेगी, और जिस कामयाबी में बेसुकूनी हो उसका क्या फ़ायदा। एक और पॉइंट भी है, वो पॉइंट ये है कि जो लोग आपको कामयाब होते नहीं देखना चाहते, आप उनके बारे में सोचें कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अक्सर हम ये नहीं सोचते कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। मैं आपको ये भी दूं कि लोगों के रवैये बाज़ दफ़ा बहुत तल्ख होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा उसकी वजह भी अपनी तरफ से उनके जहन में होती है। अब सोचें कि ये जिस बंदे का रवैया है, क्या वो तबयन एक बुरा आदमी है या बुरी खातून है, या ये रवैया मेरे रवैये के नतीजे में पैदा हुआ है। और उस रवैये, आपका रवैया हो सकता है इतना बुरा हो ना, ये उसका ओवर रिएक्शन हो, लेकिन कम अज़ कम इसको स्टर किसने किया है, इसको इंस्टिगेट किसने किया है, इसको शुरू किसने किया है। तो हो सकता है उसमें भी आपको अपनी इस्लाह का मौका मिल जाए। और आखिरी बात यह है कि अक्सर लोग जो आपको तकलीफ़ दें या तल्ख दें ना, हम उनसे बाज़ दफ़ा डायरेक्टली बात नहीं करते। इंसानों से जब डायरेक्टली बात की जाए उसका बड़ा असर होता है। मैंने ये तजर्बा करके देखा है कि एक दो लोगों ने बड़ी तल्ख बातें इधर उधर की, मैं उनसे साफ बात की कि यार आपने ये बात की, आपका ख्याल है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो आपकी बड़ी अच्छी राय होगी, तो आप मुझे बताइए कि मुझे कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए, आप मेरी मदद करें। तो वो काफ़ी शर्मिंदा हुए और उन्होंने बाद में माजरत भी की। तो ये जो सीधी बात करने का नतीजा होता है ना, इसका फ़ायदा होता है। और आखिरी बात मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपकी कामयाबी आपकी ही मरहून मिन्नत है। और कामयाबी के बारे में ये कहा जाता है कि कामयाबी बेहतरीन इंतकाम है। वैसे तो इंतकाम के सफ़र पे नहीं जाना चाहिए, मगर अगर आपको महसूस हो तो आप लोगों को वैसे नहीं रोक सकते, लोगों को वैसे नहीं दबा सकते। आपकी कामयाबी बजाते खुद सबके लिए एक जवाब बन जाएगी। उम्मीद है मेरे जवाब से आपको शायद कुछ रहनुमाई मिली हो। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।